हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आज करेंगे एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, लेक्चर नंबर सम नंबर 6 करना इसके अंदर। इसके पहले हमने नेट ऑपरेटिंग साइकिल सीखा था, किस तरह से एक पीरियड, क्रेडिट पीरियड वगैरह आपको ढूंढना है, वो सीखे थे हमने। ऑपरेटिंग साइकिल का आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, पूरा टॉपिक कवर अप है, ऑर्डर वाइज चेक करें। सो बिगिन विद क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों, ये आपका प्रॉपर सम है जो यूनिवर्सिटी वगैरह में पूछा जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड बाय मेसेस अल्फा लिमिटेड, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल मांगा है उसने, रिक्वायरमेंट है उसका 31 मार्च 17 के लिए मांगा है। टेबल याद रहे, कुछ इस तरह से बनेगा, सेम टेबल बनेगा अभी सारे सम में। एस्टिमेटेड एक्टिविटी ऑपरेशन फॉर द ईयर 3,60,000 यूनिट, 52 वीक है, इसको याद रखें। तो जब भी आपका ये वर्किंग पैटर्न में आएंगे, पीरियड में आपको वीक लिखना है। फिर रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक 2 वीक, अच्छा होल्डिंग पीरियड है 2 हफ्ते का। एंड प्रोडक्शन साइकिल टेक 2 वीक। अब ये प्रोडक्शन साइकिल और प्रोसेस साइकिल, ये वर्ड आएगा, बहुत जरूरी है क्योंकि ये WIP में काम आता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब माल अभी प्रोसेस में चल रहा है। तो प्रोडक्शन साइकिल बेसिकली उसके लिए होता है, और ये हर सब में दिया रहेगा, प्रोडक्शन साइकिल या प्रोसेस साइकिल करके। तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखना सब में। फिर फिनिश गुड्स का 2 हफ्ता है, सप्लायर यानी क्रेडिटर को 2 हफ्ता उधार दिया गया है, डेटर को 4 हफ्ता उधार दिया गया है। टाइम लैग, आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड्स का 2 हफ्ता है। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस रेडीमेड रहता है, ये 25,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये यूनिट बहुत याद है, रेट अपना जो रहता है रेट पर यूनिट के हिसाब से रहता है, तो ये चीज हमको पर यूनिट ही ढूंढनी पड़ेगी। फिर एनालाइसिस कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ, एनालाइज करने को कहा है भाई। रॉ मटेरियल का रेट रहेगा 33%, किसका 15 रुपए का, याद रखो, जो कि 5 रुपया राउंड फिगर करेंगे, पॉइंट में आता है तो राउंड फिगर 5 रुपए आएगा। लेबर एंड ओवरहेड इन द रेशियो ऑफ 6:4 पर यूनिट। अब ये रेशियो दिया हुआ है तो पहले अपने को कंबाइंड फिगर लेना पड़ेगा, उस फिगर को रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। पर यूनिट की बात कर रहे हैं, ध्यान दे। फिर प्रॉफिट का पर यूनिट रेडीमेड दिया हुआ, अच्छी चीज है। अज्यूम दैट द ऑपरेशन आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर, वेजेस एंड ओवरहेड अक्रू यानी आउटस्टैंडिंग सिमिलर रहेंगे हमेशा। Manufacturing process require feeding of material fully in the beginning. Degree of work in progress 50%. Data are to be estimated at a selling price. नहीं बोला हो तो भी डेटर का रेट की बात कर रहा है। डेटर का रेट अगर बोला हो या नहीं बोला हो तो डेटर के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस लगाने का। एक चीज और बोला, WIP 50%, ये भी नहीं बोला है तो भी याद रखना 50%। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, WIP के 3 हिस्से होते हैं। WIP में मटेरियल भी होता है, वेजेस भी होता है, वेजेस या लेबर एक ही होता है, और ओवरहेड, 3 चीजें होती हैं। तो मटेरियल नॉर्मल रहेगा, और मटेरियल का जो भी पीरियड रहेगा उसका 50% ही अज्यूम करना। 1 महीना रहेगा तो आधा आधा, 2 महीना रहेगा तो एक एक। तो ये लाइन पहला समय इसलिए दिया है, वरना नहीं दिया तो ये याद रखना इसको। अब सबसे पहले देखो, ये 52 हफ्ते का है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 1 हफ्ते में। तो पूरे साल का 52 यानी पूरे साल का 2,60,000 यूनिट है, तो 1 हफ्ते में कितना यूनिट बनाते हैं? 5,000। तो अपने अभी ये जो यूनिट लगेगा ना, तो हर जगह अपन 5,000 लेंगे। रेट ढूंढना पड़ेगा क्योंकि रेट तो प्रॉफिट और सेल्स का दिया, बाकी किसी का रेट दिया नहीं, आपको ढूंढने को कहा गया। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट हमेशा बनाए अगर रेट नहीं दिया रहेगा तो स्टार्ट विद रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बोला था 15 रुपए का 33%, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल के बाद 2 और आते हैं, लेबर और ओवरहेड्स। लेबर और ओवरहेड, लेबर को वेजेस भी बोलते। तो ये तीनों प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आता है, जो फिनिश गुड्स का रेट रहता है। देखो फिनिश गुड्स भी है अपने पास, तो उसका भी रेट अपने को मिल गया। फिर आएगा, इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है उन्होंने कितना, 5 रुपया, तो प्रॉफिट 5 रुपया प्लस करना है। और सेल्स फिगर भी दिया हुआ है 15,
तो ये फिगर गिवन है और टेबल बनाएंगे तो अपने लिए आसान होता है। अभी देखो रिवर्स जाना है, मैं हमेशा बोलता हूँ रिवर्स जाएंगे तो साइन बदल लेगा। तो 15 से 5 माइनस करो तो आपका टोटल कॉस्ट है 10 रुपया, और ये तीनों खर्चा मिला के टोटल आता है 10 रुपया। तो अगर रॉ मटेरियल 5 है तो ये दोनों मिलाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और उस 5 को फिर रेशियो में बाइफिकेट करना है, इसको समझना। तो लेबर और ओवरहेड मिला के टोटल कॉस्ट को रॉ मटेरियल से मैंने माइनस कर दिया, यानी 10 को 5 से मैंने माइनस किया, तो मेरा आंसर, ये दोनों का आंसर 5 है। इस 5 को 6:4 में बांट देंगे तो वेजेस यानी लेबर का रेशो 5, ये जो ये फिगर है वो, फिर रेशो 6/10। 6/10 कैसा है, 6 और 4 प्लस करके। तो लेबर का यानी वेजेस का रेट आया 3, उसी तरह ओवरहेड करेंगे तो ओवरहेड को 5 × 4/10 करेंगे तो इसका रेट आया 2। तो 3 और 2 रेट यहां से आपको मिल गए। रेट अगर नहीं दिया तो इस तरह से ढूंढ के साइड में लिखे और कोशिश करें एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल में रेट आपको इस तरह से ढूंढना है हर सम में, तो इसको ज़हन में रखें। अब इसका सम स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमेशा करंट एसेट से स्टार्ट करें और स्टॉक रहेगा हमेशा, और स्टॉक में 3 हिस्से, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, और WIP के अंदर भी 3 हिस्सा है, उसको ज़हन में रखें। पहले रॉ मटेरियल लिखते हैं, तो रॉ मटेरियल यूनिट तो सबका 5,000 रहेगा, इसको ज़हन में रखो। 5,000 इंटू रेट 5 इंटू पीरियड, रॉ मटेरियल पीरियड कितना था 2, तो 5,000 इंटू 5 इंटू 2, 5,000 यहाँ से आया, 5 रुपये यहाँ से आया, और क्वेश्चन से 2 आया। प्रोडक्शन साइकिल अलग है, फिर से बोल रहा हूँ, हमें रॉ मटेरियल का ही वीक लेना है। 5 5 25, 25,000 इंटू 2 50,000। अब WIP में 3 रहता है, इसको जहन में रखा हमेशा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल तो सेम ही रहता है, ये एज इट इज कॉपी करने का, इसका चेंजेस नहीं रहेंगे। लेबर और ओवरहेड्स, अब यहाँ पे वो 50% डिग्री याद रख। अब ये जो 2 हफ्ता है इसका 50%, यानी एक हफ्ता लेने का। यूनिट 5,000 है और रेट तो दिया हुआ 3 और 2, लेबर यानी 3, और इसको मल्टीप्लाई करें 15,000, फिर 5,000 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रॉ मटेरियल का 50% लेने का। अगर ये 4 महीना होता तो 2 महीना 2 महीना, अगर ये 1 महीना होता तो आधा आधा, हफ्ता महीना जो भी हो। तो इस चीज को ज़हन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। 5 2 10 यानी 10,000, 50 60 70 75,000। फिर क्या अपना फिनिश गुड्स का है 2 हफ्ता है, रेट कितना है 10 है, यूनिट कितना है 5,000। तो ये वर्किंग नोट बना के रखेंगे तो डायरेक्टली आंसर आएगा, सहन में रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज को सहन में रखें। यूनिट सब में सेम ही रहेंगे, हाँ कभी कभार यूनिट में भी फ्लक्चुएशन होता है, तो डिटेल आएंगे क्वेश्चन में। इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं था, इसलिए 5,000 सबके लिए कॉमन। तो 50 इंटू 2 यानी 1 लाख। फिर करंट एसेट्स में दूसरा हेडिंग रहता है हमारा डेटर बोला है उन्होंने 4 हफ्ता, और डेटर का रेट बोला मैंने हमेशा सेलिंग प्राइस 15। तो 5,000 इंटू 15 इंटू 4, तो आपका डेटर का टोटल आ गया 3 लाख। और फिर लास्ट रहता है हमारा कैश और बैंक। कैश बैंक डायरेक्टली दिया हुआ है 25,000। फिर और कोई डिटेल नहीं है हमारा, एडवांस प्रीपेड ऐसा कुछ है ही नहीं, तो छोड़ देते हैं इसको। अब ये सबको प्लस कर लेते हैं, इसको जहन में रखे। 50 75 1 लाख ये एक ही कैटेगरी में आता है, स्टॉक कैटेगरी में। तो फॉर्मूले में हम लिखते हैं 1 + 2 + 3, तो इसका मतलब सभी प्लस करेंगे। तो आपका करंट एसेट का टोटल आ गया 5,50,000। अब करंट लायबिलिटी में नॉर्मली 2 ही चीज आती है। पहला तो क्रेडिटर आएगा, क्रेडिटर का ड्यूरेशन दिया हुआ है, क्या ड्यूरेशन है, सप्लायर यानी क्रेडिटर 2 हफ्ता। आप और एक चीज बता रहा हूँ, क्रेडिटर का जो भी कैलकुलेशन होता है वो रॉ मटेरियल से ही रिलेट करता है। आप देखो यहाँ पे भी 2 हफ्ता है, और रेट हमेशा रॉ मटेरियल का ही लगाना है।
और यूनिट तो दिया हुआ है, तो सेम कैलकुलेशन रहता है, इसको याद रखें, रॉ मटेरियल और क्रेडिटर का। तो ये भी 50,000 आ गया। फिर हमारा आउटस्टैंडिंग बोला था, 2 आउटस्टैंडिंग है, वेजेस और ओवरहेड, और इनका वीक है 2, यूनिट 5,000, और रेट आपको ऊपर से ले लेना 3 और 2। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 इंटू 3 इंटू 2, हफ्ता याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, आउटस्टैंडिंग का ही हफ्ता लगेगा। तो 515 टू 30,000, और आपका ओवरहेड्स भी सेम रहेगा, 5,000 इंटू 2, रेट ये रहेगा, रेट जो हमने निकाला ये। और फिर भी क्वेश्चन में दिया 2 हफ्ता, 5 टू 10, 10 टू 20,000। फिर इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये आ गया 1 लाख। आपका लाइबिलिटी का टोटल 1 लाख है। तो लास्ट में क्या करना है, माइनस करना है। तो 550 से 1 गया तो 4,50,000 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये पैटर्न इसको बाय हार्ट रखे, और फिर ये समझ लो कि हर समय बनाना है आपको पर यूनिट के लिए। हफ्ते पे ध्यान देना, प्रोडक्शन साइकिल सब में दिया रहेगा, प्रोसेस साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल, 2 हफ्ता, महीना रहेगा तो 1 महीना, 2 महीना, डिपेंड रहेगा, इसको जहन में रखना। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लिए है, इस रॉ मटेरियल के लिए। और ये आने के बाद लेबर और ओवरहेड हमेशा इसके 50% रहेंगे, इसको जहन में रखना, आधा आधा करने का। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 5 समझ में आ रहेगा। 6 इंपॉर्टेंट है, अब 6 से हमारा यूनिवर्सिटी के एक्सेक्ट पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, सबको देखें। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।